जून में डिज़ाइन और इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी ब्यूरो LLC सोवलमाश में सीरियल उत्पादों की पहली खेप के उत्पादन की तैयारी चल रही थी। कोन ग्राइंडर के उत्पादन के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। 30 से 70 मिलीमीटर के आकार में स्टेटर और रोटर के 5000 से अधिक कोर सेट तैयार किए गए हैं। ये इलेक्ट्रिक मोटरों के पुर्जे हैं जिन्हें LLC सोवलमाश के कोन ग्राइंडर में स्थापित किया जाएगा। स्टैंप किए गए पैकेट तकनीकी नियंत्रण विभाग में भेजे गए। इससे पहले एक चीनी विशेषज्ञ की मदद से क्रैंक रॉड प्रेस की सेटिंग और इलेक्ट्रोटेक्निकल स्टील की स्टैंपिंग की पूरी तकनीकी प्रक्रिया को सफलतापूर्वक अपनाया गया। कोन ग्राइंडर के लिए पुर्जे स्टैंप करने के बाद स्टैंप को तुरंत बदल दिया गया। क्वाडकॉप्टर मोतिल्योक के मोटर के स्टेटर सेगमेंट बनाने के लिए स्टैंप स्थापित किया गया। मोतिल्योक मोटर की बेलिचेया केज की कास्टिंग के लिए कॉकेल इंस्टॉलेशन की फॉर्मिंग प्लेट विकसित और तैयार की गई। उद्यम के परिसर में नया उपकरण जोड़ा गया है जो उत्पादन क्षमता के बड़े पैमाने पर विस्तार का संकेत देता है। एक कोल्ड हेडिंग मशीन लाई गई है। इस पर मोटरों के लिए शाफ्ट और एक्सल प्रति सेकंड 6 टुकड़े बनाए जाएंगे। यह सीरियल उपकरण के लिए बहुत उच्च उत्पादकता है। नई वर्टिकल मिलिंग मशीन के कमीशनिंग और सेटअप का कार्य किया गया। यह मशीन ऐसे टूलिंग के निर्माण के लिए है जिसका उपयोग पहले से बड़े उपकरणों के संचालन में किया जाएगा। इसके अलावा इस पर छोटे बैचों में उत्पाद भी बनाए जा सकते हैं। नाइट्रोजन स्टेशन की कमीशनिंग पूरी हो गई है। स्टेशन पूरी तरह से कार्यात्मक है और इससे उपभोक्ताओं को जोड़ा गया है। डिजाइन, इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी ब्यूरो में उत्पादों के परीक्षण की तैयारी की जा रही थी जिसमें कोन ग्राइंडर भी शामिल है। परीक्षण के लिए डस्ट चैम्बर, क्लाइमेटिक चैम्बर और वाइब्रेशन स्टैंड खरीदे और मंगवाए गए। उत्पादों के अंतरिम निरीक्षण के लिए नए कार्यस्थल बनाए जा रहे थे। जून में LLC सोवलमाश के उत्पादों के संभावित ग्राहकों से लगभग रोजाना बातचीत चल रही थी। डिजाइन, इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी ब्यूरो के निर्माण की समाप्ति के प्रमाण पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया जारी रही। LLC सोवलमाश ने वास्तुकला और शहरी नियोजन समाधान की उच्च पॉलीगोनल 3D मॉडल में एक और संशोधन किया और एक बार फिर पर्यवेक्षण अधिकारियों की स्वीकृति की प्रतीक्षा शुरू हो गई। मोजाम्बिक और दक्षिण अफ्रीका गणराज्य के प्रमुख साझेदार और निवेशक डिजाइन, इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी ब्यूरो में आए ताकि वे खुद देख सकें कि निवेशकों के पैसे से क्या बनाया गया है। अलेक्जेंडर सुदारेव ने उनके लिए कंपनी का दौरा करवाया और सभी सवालों के जवाब दिए। विशेष रूप से मेहमानों ने यह जाना कि डिजाइन, इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी ब्यूरो कब अपना काम शुरू करेगा और अफ्रीकी देशों के साथ सहयोग करने में सक्षम होगा। इसी बीच अफ्रीका में यह परियोजना इस समय विशेष रूप से सक्रिय रूप से विकसित हो रही है। जून में सोलर ग्रुप कंपनी ने 3 अफ्रीकी देशों में सम्मेलनों और बैठकों का एक दौरा आयोजित किया। हर देश में ऐसे कार्यक्रम पहली बार आयोजित किए गए। उनकी सफलता ने सभी उम्मीदों को पार कर दिया। 7 जून को सम्मेलन अंगोला में आयोजित हुआ। इसमें 120 से अधिक इच्छुक प्रतिभागी एकत्र हुए जिनमें से अधिकांश नए थे। 14 जून को सोलर ग्रुप का डेब्यू सम्मेलन मोजाम्बिक में हुआ। मापुटो शहर में आयोजित इस कार्यक्रम में 200 से अधिक प्रतिभागी शामिल हुए जिनमें देश के अर्थव्यवस्था मंत्रालय के प्रतिनिधि भी थे। 19 से 23 जून तक कंपनी ने दक्षिण अफ्रीका गणराज्य में स्थानीय कार्यक्रमों की एक श्रृंखला आयोजित की। निवेशकों, साझेदारों और नए प्रतिभागियों के साथ मुलाकातें 4 शहरों डरबन, मटाटे, ईस्ट लंदन और प्रिटोरिया में हुई। इन सभी कार्यक्रमों में कुल मिलाकर 500 से अधिक मेहमानों ने भाग लिया जो दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और लेसोथो से थे। हर एक कार्यक्रम की अपनी एक अलग ही माहौल और एक उच्च स्तर की संगठनात्मक व्यवस्था थी। अंत में 28 जून को जोहान्सबर्ग में कंपनी की अफ्रीका में सबसे बड़ी कॉन्फ्रेंस आयोजित हुई। 500 से अधिक मेहमान, साझेदार, निवेशक, नए प्रतिभागी, व्यवसायी और अधिकारी मौजूद थे। स्पीकरों में सोलर ग्रुप के प्रमुख सर्गेई सेमेनोव और पावेल फिलिपोव, साथ ही उत्पादन सहकारी संस्था रिसोर्स के निदेशक आंद्रेई लोबोव और दक्षिण अफ्रीका के प्रमुख साझेदार शामिल थे। कॉन्फ्रेंस बहुत ही उच्च स्तर पर और बेहद जीवंत माहौल में आयोजित हुई। हम इसके बारे में जरूर विस्तार से बताएंगे। हमारी खबरों पर नजर बनाए रखें।